कभी भगवान के सामने जाके ये मत कहना कि हम पे तो भगवान की कृपा नहीं है। कई लोग जीवन की परिस्थितियों से जब बहुत परेशान हो जाते हैं, स्वाभाविक है, जब चारों ओर से विपत्तियां घेर लेती हैं, दुख घेर लेते हैं, अपने आप को फंसा महसूस करते हैं, जकड़ा महसूस करते हैं, तो अक्सर लोग कह देते हैं अरे भगवान ने तो हमारी जिंदगी एकदम बेकार बनाई है, भगवान की हम पे तो कृपा ही नहीं है। उन पे तो बहुत कृपा है, हम पे नहीं है। पर पहली बात तो देखो, भगवान कृपा करने में कोई भेदभाव नहीं करते, भगवान कृपा करने में कोई अंतर नहीं करते। भगवान तराजू लेकर के कृपा नहीं करते कि इस पर 100 ग्राम कृपा और उस पर 500 ग्राम कृपा। भगवान की कृपा सबके लिए बराबर है, कृपा सबके लिए बराबर है, लाड़ में फर्क हो सकता है। भगवान का लाड़ सबके लिए अलग अलग है। जो भगवान को जितना लाड़ करता है उतना रिटर्न में वहां से लाड़ आ जाता है, दुलार आ जाता है। इसलिए भगवान के जो प्रेमी भक्त हैं उन पर भगवान कितना दुलार करते, कितना लाड़ करते, पग पग पर उनकी ध्यान रखते हैं, कदम कदम पर उनकी और क्यों ना करे, भगवान के भक्ति उनसे इतना प्रेम करते हैं तो भगवान सोचते हैं हम कैसे पीछे रह जाएंगे। एक भक्तमाल जी में भक्त आते माधव दास जी, उनकी कथा कईयों बार भागवत के माध्यम से सुनाई है मैंने। उन्हीं के प्रसंग में एक और प्रसंग लिखा है कि माधव दास जी का एक बार मन हुआ कि हम वृंदावन दर्शन करने जाएंगे। जगन्नाथ जी में रहते थे, पुरी, जगन्नाथपुरी। तो बाबा माधवदास जी का मन किया कि हम वृंदावन जाएंगे, और उस समय जगन्नाथ जी से वृंदावन पैदल ही जाया जाता, तो पहुंचने में ही महीना भर लग जाता। तो इसलिए माधवदास जी भगवान से आज्ञा लेने गए। भगवान श्री जगन्नाथ जी को माधवदास जी अपना सखा मानते थे, दोस्त है। तो दोस्त है तो उस नाते सोचा कि जा रहे हैं वृंदावन तो कम से कम एक बार बता के जाएं। तो माधवदास जी गए जगन्नाथ भगवान के मंदिर में और श्री ठाकुर जी की विग्रह के सामने बोले कि हम जा रहे हैं वृंदावन दर्शन करने। तो जगन्नाथ भगवान रूठ के बोले कि अकेलो जा रहे हो, हमको नहीं ले जाएगो साथ। माधवदास जी बोले तुम चले जाओगे तो यहाँ इतने लाखों लोग जो तुम्हारे दर्शन करने आते हो उनका क्या होगा? ये बेचारे पंडा पुजारी, इनकी जीविका आपसे चलती, आप चले गए तो इनका घर कैसे चलेगा? आप यहीं विराजे, ठीक हो, आप यहीं रहो, हम जा रहे वृंदावन। तो कह के माधवदास जी चल पड़े। लिखा तो ऐसा है कि उस दिन पूरे दिन ठाकुर जी ने भोग ही नहीं अरोगा, कि हमको छोड़ के चला गया। खूब कहा, माधवदास जी ने कहा ना ना ना, और वैसे भी आपके नियम तो इतने सारे, भगवान को अष्टयाम भोग लगता है दिन में 8 बार। माधवदास जी ने कहा तुमको संग ले गए तो हम भजन पूजा तो सब छूट जाएगी हमारी, 8 बार तुम्हारा भोजन करने में ही पूरा टाइम निकल जाएगा। हम तो साधु बाबा जी आदमी हैं, ना भी मिला तो हम तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन भी भूखे रह सकते हैं, पर तुम्हारे लिए तो ये हमसे तो चले। माधवदास जी निकले, जगन्नाथ जी से निकले वृंदावन जाने के लिए। निकले थे कि अगले ही गांव पहुंचे कि माधवदास जी को भूख लगने लगी। माधवदास जी बोले अरे हम तो 3-3 दिन तक बिना आहार के रह पाते हैं, सहन कर पाते हैं, हम तो अपनी शुदा पर विजय प्राप्त, आज इतनी भूख की सहन नहीं हो रही। तो एक गांव में एक मैया के घर रुक गए, बोले मैया बड़ी भूख लगी है, जोर की भोजन दे दो, भिक्षा दे दो। तो मैया थाली लाई, थाली लेके माधवदास जी के सामने रखा। माधवदास जी तुरंत खाने लगे। मैया बोली अरे राम 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 राम, बाबा तुम बड़े निर्दयी हो। बाबा ने पूछी काहे को निर्दयी है, भोजन ही तो कर रहे हैं। बोले तुम खुद तो गपागप खा रहे हो बड़े मजे से, बड़े आराम से, और देखो ये नन्हा बालक भूखा बैठा तुम्हारे साथ, इसको तुम पूछ भी नहीं रहे। बेचारे का मुंह देखो कैसा सुकड़ गया भूख के मारे। माधवदास जी बोले बालक? बोले काहे का बालक, कैसा बालक? बोले देखो ना तुम्हारे संग बैठा है छोटा सा सांवला सा सलोना सा।
बस इतना उसने परिचय दिया सांवरे सलोने का, तो माधवदास जी समझ गए ये टिका नहीं वहाँ, ये हमारे हृदय में, हमारे चित्त में बैठ के आ गया। इसलिए तो हम कह रहे हैं हमको इतनी भूख कैसे लग रही है। अब पतो लगी कि ये हमारे चित्त में गढ़ के बैठा है, तो इसको भूख लगी है, इसलिए हमें भूख लग रही है। अब लो जी हो गया कांड। अब 8 बार इनको भोजन कराओ दिन में। बेचारे माधवदास जी हर घड़ी बदलते ही इनको भूख लग जाती। वृंदावन पहुंचना था महीने 1.5 महीने में, इनको पहुंचने में 4-5 महीने लग गए, क्योंकि 8-8 बार रुकते भोजन करने के लिए। वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन पहुंचे फिर बड़ी जोर की भूख लग गई। यमुना के किनारे कोई चना बेच रहा था, तो भरपेट चना खा लिए। चना खा करके फिर गए माधवदास जी निधिवन जी में। निधिवन जी में गए तो वहां स्वामी श्री हरिदास जी थे, जिन्होंने बांके बिहारी जी को प्रकट किया है। तो स्वामी श्री हरिदास जी कुटिया से बाहर आए, भीड़ लगी थी भक्तों की। स्वामी हरिदास जी बाहर आए थोड़ा नाराज से होके, बोले इस भीड़ में माधवदास कौन है? तो माधवदास जी घबराते हुए बोले जी हमें क्या गलती हो गई? बोले गलती, हम सुबह से बिहारी जी को भोग लगा रहे हैं, कुछ पालो कुछ पालो, पर वो कह रहे हैं ना ना हमारा तो पेट भर गो, माधवदास जी ने फुल चना खवा दिए, हमको भूख नहीं है अब। और बिहारी जी भोग नहीं है रोग रहे। जैसे माधवदास जी ने देखी सोई माधवदास जी आ गए बिहारी जी के सामने, खूब भाव प्रभाव में अश्रु बहाए कि आप हमारे संग इतनी दूर आए हो, हे ठाकुर हम आपकी सेवा कर सके, आपका भोग लगा सके, ऐसी हम पर हमें इतनी शक्ति देना। तो हमें इतनी शक्ति देना कि हम आपका ध्यान रख पाए। तो ऐसे ठाकुर जी हैं, बताइए ऐसे ठाकुर जी हैं। इसलिए बार बार शास्त्रों ने कहा, बार बार रसिक जनों ने कहा कि भैया आपका भगवान, आपका ठाकुर, आपका प्रभु किसी और चीज़ का भूखा नहीं है। आपका प्रभु बस केवल और केवल किसका भूखा है? बोलिए ना जोर से। कोई ये समझ ले ना ना ये तो भगवान है, ये थोड़ी ना खाता होगा, ये तो भगवान है, ये थोड़ी ना सोता होगा, ये भगवान है, ये थोड़ी ना चलता होगा। तो श्री सुखदेव जी ने भागवत की 10वें स्कंद की कथा सुना करके ये सब भ्रांतियां तोड़ दी कि तुम चलवाओगे तो चलेगा भी, तुम खवाओगे तो खाएगा भी, तुम सुलाओगे तो सोएगा भी। एक सबसे विचित्र बात है कि ये जो भगवान है, लोग कहते दुनिया भगवान के कंट्रोल में है, भगवान चलाने वाले, पर असल में दुनिया में देखो तो हमको तो ऐसा लगता कि दुनिया भगवान को चलाती है। चलाती मतलब भगवान जिस घर में रहते हैं, जिस भक्त के, जिस गृहस्थ के घर में रहते, भगवान उसके आश्रित हैं। भगवान ने, लोग कह रहे हैं अब सौंप दिया सब जीवन का भार तुम्हारे हाथों, भगवान कह रहे मैं सारा भार तेरे हाथ में छोड़ दिया, अब तेरी मर्जी। तेरा मन करे सुबह 4 बजे जगा दे, 4 बजे घंटी बजा के गोपाल जी को जगा दिया। तेरा मन करे 10 बजे जगा दे सुबह, तेरा मन करे तो भोग लगा, तेरा मन न करे तो मत लगा। मतलब ठाकुर जी अपने भक्त के हिसाब से चलते हैं। जब मन करता जब हम भोग लगाते हैं, जब मन करता जब हम आरती करते हैं, जितना मन करता उतना हम भोग लगाते हैं। बेचारे भगवान उसमें भी कुछ नहीं कहते। असल में तो भोग लगाने का सही तरीका है कि जैसे थाली पूरी बनती है ना हमारे लिए, वैसे ठाकुर जी के लिए बननी चाहिए, उसमें सब चीज़ होनी चाहिए। छोटा छोटा सोचो, जैसे हमारा मन करता भैया सलाद होती संग में, तो भगवान को भी रखो। अरे भैया बढ़िया सा तला हुआ पापड़ होता संग में, तो वो भी भगवान को रखो। संग में वो एकदम बढ़िया वाली करारी फ्राई करी हुई मिर्ची होती संग में, तो वो भगवान को रखो। अच्छा क्या पता ठाकुर जी का आज कुछ थोड़ा बहुत खट्टा खाने का मन करे तो उसमें थोड़ा नींबू भी रखो।
अब असल बात तो ये है, भोग लगाने का मतलब ये नहीं है कि तुम इतनी इतनी सी 2 कटोरी लाए, उसमें बस तुमने बूंदी रख दी, मिश्री रख दी, एक में कोई बादाम किशमिश रख दी और बस लग गया भोग। इतनी सी कटोरी में तुमको खाने दे दिया जाए, सोचो खाओगे? मार्केट में भी, बाजार में ठाकुर जी की भोग की अलग से थालियां मिलती हैं, इतनी सी होती है, इतनी आंख बराबर कटोरी, इतना सा एकदम छोटा सा गिलास, उसमें एक घूंट पानी ना आए। तो अपनी मर्जी से लगाते हैं। ठाकुर जी बेचारे फिर भी कुछ नहीं कहते कि चल भैया कोई नहीं, तेरी मर्जी, तेरे हवाले हैं, तू जैसे करेगा वैसे हम तो करना पड़ेगा। तो भगवान कह रहे हैं कि तू मेरे आश्रित हो ना हो, पर मैं तो तेरे आश्रित हूं। तू जैसे भाव से रखना चाहे, तू जैसे खिलाना चाहे, जैसे रखना चाहे। पर जब हृदय में भाव प्रगाढ़ हो जाएगा, तब नामदेव जी याद आते हैं। बेचारे नामदेव जी महाराज छोटे से बालक थे, छोटे से बच्चे थे, छोटे से बच्चे थे, घर में अपने नाना जी को रोज भगवान की सेवा करते देखते, तो नामदेव जी के मन में आता कि ये सेवा हमको कब मिलेगी। रोज पूछते थे श्री वामदेव जी से कि नाना जी ये सेवा हमको कब मिलेगी। तो कहते लाला अभी तो तू छोटा है, बड़ा हो जा तब देंगे ये सेवा। अब बस उनको जल्दी से जल्दी बड़ा होना था कि बस बड़ा हो जाऊं, और बड़ा होने का उद्देश्य कोई नहीं, बस सेवा मिल जाएगी ठाकुर जी की। पर भगवान को कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी इनकी सेवा लेने की। तो एक दिन कोई काम आ गया नाना जी को, 3 दिन के लिए घर से बाहर जाना था। तो वामदेव जी ने कहा बेटा ले, तुझे मौका मिल गया, मैं जा रहा हूँ 2-3 दिन के लिए, तू सेवा कर लेगा। अब तो महाराज नामदेव जी का तो एकदम रोम रोम नाचने लगा। क्या यही तो चाहते थे हम कि हमको ये सेवा मिल जाए, आज ये बढ़िया मौका मिला। तो अब तो जैसे सुबह होती तुरंत नाना जी से पूछते कब जाओगे आप। नाना जी बोले चले जाएंगे चले जाएंगे, इतना जल्दी क्यों भगा रहा। बोला नाना जल्दी आप जाओगे तो तभी तो सेवा मिलेगी। और फिर वो दिन आया जब वामदेव जी गए, पीछे से नामदेव को सेवा मिली। और नामदेव जी महाराज बेचारे बालक थे, ज़्यादा तो कुछ जानते थे नहीं, विधि विधान बस इतना कहा था नाना जी ने, बिना भोग लगाए मत खा लेना, पहले इनको खिलाना फिर खाना। हाँ ठीक है। अब तो सुबह 4 बजे जग गए, एकदम भोर जगे क्या, पूरी रात ही नींद नहीं आई। यही सोच के सुबह जल्दी जल्दी जगेंगे, ठाकुर जी के लिए दूध उठाएंगे, सेवा करेंगे। तो सुबह ही लगा के चूल्हे में अग्नि प्रज्वलित करके दूध बना रहे हैं। और दूध भी कैसे बना रहे हैं, बोले दूध बनाते जा रहे हैं और रोते जा रहे हैं, बनाते बनाते रोते जा रहे हैं कि आज इतने दिन बाद ये सौभाग्य मिला। दूध उठाते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। और फिर लेके बर्तन पात्र ठाकुर जी के सामने गए, भोग लगाया, पर्दा लगाया। थोड़ी देर बाद भोग लगाने के बाद जैसा होता है कि भाई थोड़ी देर पर्दा खोलो, पर्दा खोला। पर जैसे पर्दा खुला, रही है क्या, नामदेव जी ने देखा कि ये तो जैसा हम दूध रखे थे वैसा की वैसा ही रखा है, इसमें तो एक बूंद भी कम नहीं हुआ। अब बेचारे बाल स्वभाव से थे, उनको थोड़ी ना पता था कि ये ठाकुर जी पीते थोड़ी हैं, कुछ खाते थोड़ी है। जैसा भोग हम 56 भोग रख के आते वैसे ही वापस ले आते। हमें पता होता है कि ये खाएंगे थोड़ी। कई बार कथाओं में कहती हूँ, जब ऐसी कोई पारिवारिक कथा होती है ना, उसमें 56 भोग लगते हैं ठाकुर जी के, तो उसमें पहले से ही डब्बों पे नाम लिखा होता है, भागवत प्रसाद, और जितने रिश्तेदार आते हैं उनके लिए देना होता है। इसका मतलब हमें पता है कि ये 56 भोग आएगा हमारे ही पेट में, ये तो हम वैसे ही बस धरा रहे हैं भगवान को, भगवान थोड़ी खाएंगे, तो हम ही खाएंगे बाद में। तो नामदेव जी बोले अरे महाराज, फिर नामदेव जी को लगा हो सकता है कि पहली पहली बार दोस्ती हुई है ना, तो अभी इनकी रुचि का पता नहीं हमें, स्वाद का हो सकता है कुछ कमी, मीठा, अच्छा मीठा चाहिए, तो फिर उसमें थोड़ा मीठा डाल के लाए, फिर भोग लगाया, फिर धराया, जैसे धराया वैसे वापस। अब तो महाराज नामदेव जी, आप नहीं खाओगे, आप नहीं पियोगे तो हम भी नहीं पिए, पूरा दिन भूखे रहे। अगले दिन फिर जाकर के सुबह सुबह दूध उठाया,
आज और खूब गाड़ गाड़ करके उसको खूब देर तक पकाया कि हो सकता है थोड़ा सा मेवा मिष्ठान डाले, केसर डाले, तब पाएंगे। खूब बढ़िया औटा करके उसको ले करके गए, ठाकुर जी को भोग लगा, पर्दा खोला, फिर वैसा कि वैसा। अब तो नामदेव जी खूब रोए कि लगता है इनको हमारे हाथ की सेवा अच्छी नहीं लग रही। नाना जी की अच्छी लगती थी, इनको नहीं पता कि नाना जी के हाथ से भी नहीं पीते थे, पर इनको लग रहा उनसे पी लेते थे, हमसे नहीं पी रहे, हमसे नाराज है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन नामदेव भी भूखे रहे कि अगर तुम नहीं खाओगे हम भी नहीं खाएंगे। और फिर क्या हुआ, बोले जब अति हो गई, बोले अब तो ये बिल्कुल ही हमसे रूठे पड़े, तो छोटे से नामदेव ने भगवान के सामने खड़े होके कहा कि जब हमारी सेवा ही तुमको पसंद नहीं आ रही तो हमारे जीने का क्या फायदा, धिक्कार ऐसे जीने पे। लेकर के चाकू और गर्दन पे रख लिया कि आपके सामने प्राण त्याग देंगे। और जैसे ठाकुर जी ने देखा कि तो मरने को तैयार हो गया, तो ठाकुर जी कांपने लगे कि भाई ये तो मर जाएगा। तुरंत ठाकुर जी ने डर के मारे, डरते हैं ठाकुर जी भी भक्तों से, डर के मारे तुरंत कटोरा उठाए और गटगट पूरा दूध पी गए। जैसे नामदेव ने देखा कि अच्छा पी गए, अच्छा तो पहले बता देते, हम तो पहले चाकू रख लेते गर्दन पे, कम से कम आपको 2-4 दिन भूखे तो नहीं रहना पड़ता। अब तो ये रोज का नियम बन गया, रोज लाते नामदेव जी भोग लगाते और ठाकुर जी डर के मारे पी लेते चुपचाप कि नहीं फिर ये कोई कुछ करेगा। रोज ऐसा होता। नाना जी आए, नाना जी बोले सेवा बढ़िया चल रही है? बोले नाना जी एकदम चकाचक चल रही है। बोले रोज भगवान आते हैं, पाव भर दूध पी जाते हैं। अब नाना जी बेचारे क्या जाने, उनको लगा बालक है, वहां जाता और चुपचाप खुद ही पी जाता है ये दूध, डर के मारे बता नहीं रहा भगवान का नाम। बोले बेटा झूठ नहीं बोलते, सच सच बोलते हैं, बताओ तुम पीते? बोले हम ऐसे कैसे झूठ बोल रहे हैं, हम तो सच्ची बोल रहे हैं, वो पीते हैं, चलो आपको दिखा दें। तो ले करके नाना जी को आगे, बोले देखो अभी भोग लगाते, पर्दा लगाएंगे, पी जाएंगे। लगाया, पर्दा लगाया, पर्दा खोला, ठाकुर जी ने नहीं पिया। अब तो नामदेव जी भगवान को टेढ़ा टेढ़ा देखे, ले रोज तो तुम पी जाते हो गटागट दूध, और आज जब नाना जी को बताने की बारी आई तो हमको चोर साबित करा दिया, रोज पी सकते हो, आज क्यों नहीं पी रहे? तो भगवान ने मुस्कुरा के कहा, रे पगले, सबके सामने थोड़ी पिया जाता है, अगर तेरे सामने पी लिया तो क्या सबके सामने पी लूंगा? सबको क्या पता कि मूर्ति दूध पीती है? नामदेव जी बोले मूर्ति दूध नहीं पीती, मूर्ति तो बोलती भी नहीं है, फिर काहे को बोल रहे हो हमसे? अगर बोल सकते हो तो पीना पड़ेगा, हमको झूठा क्यों साबित करा रहे हो? और अगर मेरी भक्ति से आप प्रसन्न हो प्रभु, तो मेरे उनको गुरु भी मानते थे नामदेव जी, भक्ति की जो संस्कार के गुरु थे उनके वामदेव जी ही थे। तो कहा कि अगर मेरी भक्ति सच्ची हो तो मेरे गुरुदेव मेरे नाना जी को दर्शन दे दीजिए। बस इतना प्रार्थना करी कि भगवान प्रकट होकर के पूरा दूध पी जाते हैं। तो वामदेव जी ने अपने नाती नामदेव के चरण पकड़ लिए, नामदेव के चरण पकड़ लिए, कहा कि बेटा आज से मैं तेरा गुरु नहीं, तू मेरा गुरु, तेरे कारण मुझे भगवत दर्शन का अनुभव हुआ, एहसास हुआ, इसलिए आज से तू मेरा गुरु।